नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रॉन्ग नंबर कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर काली बेड़ों का किरदार कौन अदा कर रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस वक्त सबको एक दूसरे के ऊपर शकूक है, कौन काली बेड़ है, कौन रॉन्ग नंबर है। हम आपके सामने इस वीडियो में कुछ डिटेल्स रखेंगे जो बहुत कुछ वाज़ेह कर देंगी। सबसे पहले हम आपको सलमान अकरम राजा की एक स्टेटमेंट सुनाते हैं। देखिए, ये पार्लिमानी पार्टी का था, मैं भी नहीं था कल यहाँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं आया हूँ यहाँ। आज उनको भी कहा गया था कि अगर आ सकती हैं तो आए, लेकिन वो आज गई हुई हैं। उन्होंने मुझे बताया कि इतवार वाले दिन मेरी मसरूफियात हैं, लेकिन कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। बड़े नाम जो है ये जिक्र कर रहे हैं, तो बहुत सारे साफी ये गलत कह रहे हैं। पार्लियामेंट इजलास ही था तो वहाँ पे और भी ओहदे दौरान आए थे, तो आली हमजा क्यों नहीं? देखिए, ये तो आ सकती थी, उनको किसी ने एक्सक्लूड नहीं किया। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, हम उनके साथ खड़े हैं। वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं पंजाब में, उनको हर एक की ताईद हासिल है। वो इमरान खान की मुकर्रर करदा कोऑर्डिनेटर हैं। तो कोई ऐसा मामला नहीं है कि आलिया हमजा को बाहर करना है या उनको पीछे करना है। पंजाब में तहरीक उन्हीं की सरबराही में चलेगी। मुख्तसर बताइए, वो खुद नहीं आई या बुलाया नहीं गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी कि उनको बाहर रखा गया। आज बुलाया गया? देखिए, उनको आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इल्म था, उनको बताया गया था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हर शख्स मौजूद हो। कल मैं नहीं था मौजूद। नज़ीर, आपने सलमान अकरम राजा की ये स्टेटमेंट सुनी। सलमान अकरम राजा का कहना है कि आलिया हमजा मसरूफ थी, उनकी कुछ मसरूफियात थी, इसलिए वो मीटिंग में नहीं आ सकी। नज़ीर, सलमान अकरम राजा के इस बयान के बाद आलिया हमजा की जानिब से एक मैसेज सामने आया, उनका एक बयान सामने आया है। आलिया हमजा का कहना है कि वैसे तो मेरे तक पहुंचने वाली कुछ इत्तलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। क्या कोई रोशनी डालेगा, ये उनका सवाल करना है। वजीर आजम खान की रिहाई के लिए किसी लहे अमल का कल या आज ऐलान हुआ है, ये भी सवाल करना है। तहरीक कहां से और कैसे चलेगी? 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया है? ये सारे सवालात हैं। अगर आप में से किसी की नजर से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। फोकस और निशाना सिर्फ वजीर आजम खान की रिहाई, नारा सिर्फ एक ही है, डट जाओ या हट जाओ, डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। नाज़रीन, ये बयान देना है आलिया हमजा का। यहीं पर सलमान अकरम राजा और आलिया हमजा में तजाद शुरू हो जाता है। दोनों के बयानात एक दूसरे की नफी कर रहे हैं। आलिया हमजा यहाँ पर सलमान अकरम राजा की स्टेटमेंट के ऊपर तंज करती हुई नजर आती हैं। उनका कहना है कि मेरी मसरूफियात थी, मुझे आज मालूम हुआ, जबकि मेरी कोई भी मसरूफियात नहीं थी। जबकि सलमान अकरम राजा का कहना है कि आलिया हमजा से बात हो चुकी है, उनकी मसरूफियात थी जिसकी बुनियाद के ऊपर वो मीटिंग में नहीं आ सकी। नज़ीर, इसके फौरन बाद एक ऑडियो सामने आती, जो ऑडियो शेख वकास अकरम की है। इस ऑडियो ने एक नई कहानी पेश कर दी है, हम आपको ये भी सुनाते हैं। जी, ये पार्लियामेंट्री पार्टी का क्योंकि इसको रंग दे रहे हैं, तो इसमें वो पार्टी की तरफ से मेरी अभी बात हुई है, जो मुंतजमीन है इसके, मैं तो सिर्फ आपको इतला दे रहा हूँ। वो कह रहे हैं सिर्फ पार्लियामानी पार्टी के लोग जो हैं वो इसमें शामिल है जी, क्योंकि वो इसको कोई और रंग नहीं देना चाहते। सिर्फ एमएलए एमपीज के अलावा वो कोई नहीं वो करना चाहते जी। नाज़रीन, आपने ये ऑडियो सुनी। यहाँ पर शेख वकास अकरम ये ऑडियो आलिया हमजा को सेंड कर रहे हैं। उनका कहना है कि पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग है जिसमें सिर्फ वज़रा आएंगे और बाकी कोई भी नहीं आएगा, इसलिए आपका यहाँ पर आना जरूरी नहीं है। ये पैगाम भी आलिया हमजा को पहुंचा दिया गया और ये ऑडियो है शेख वकास अकरम की। लेकिन इस ऑडियो के बारे में आलिया हमजा ने अपनी ट्वीट में कहीं पर भी कुछ मेंशन नहीं किया। सलमान अकरम राजा की बात के ऊपर तंज किया गया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि मुझे वाज़ेह तौर पर मना कर दिया गया था। आखिर उन्होंने ये क्यों नहीं बताया, ये भी खुद एक सवाल है। सलमान अकरम राजा की स्टेटमेंट हो, आलिया हमजा का बयान हो या शेख वकास की ऑडियो हो, ये तीनों चीजों के अंदर तजाद मौजूद है। अगर आलिया हमजा को इन्फॉर्म कर दिया गया था तो उन्हें वाज़ेह तौर पर बताना चाहिए था कि मुझे मना कर दिया गया है और पार्टी की जानिब से मना किया गया है। और अगर ये बात सलमान अकरम राजा को मालूम थी तो उन्हें भी सहाफियों से झूठ बोलने से कहीं बेहतर था साफ तौर पर कह देते कि उन्हें मना कर दिया गया है। या अगर पार्टी के सियासी सीक्रेट्स की बुनियाद के ऊपर इसको छुपाना भी था तो ऐसा बयान देने के बाद आलिया हमजा को उस बात की केयर करनी चाहिए थी और उन्हें भी पार्टी के सियासी सीक्रेट्स को सामने नहीं लाना चाहिए था। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि सब बंदे एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं, क्योंकि सब के अंदर एक दूसरे के ऊपर एतमाद की कमी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काली बेड़ कौन है, रॉन्ग नंबर कौन है? अली मीन गंडापुर ने 90 दिन दे दिए, इसके ऊपर खुद सवालात उठ रहे हैं। कल सहाफियों ने जिस तरह के सवालात किए, अली मीन गंडापुर जवाबात नहीं दे सके, इसके ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। रॉन्ग नंबर कौन है, काली बेड़ कौन है? नाज़रीन, यहाँ पर सबसे बड़ा मसला यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तरह तरह के ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल टूट रही है। रॉन्ग नंबर या काली बेड़ कोई एक नहीं बल्कि मल्टी हो सकती हैं, लेकिन जानता कोई भी नहीं कि असल में काली बेड़ कौन है। इसलिए सब एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं। बयानात का तजाद भी बता रहा है, एक दूसरे के ऊपर एतमाद का फुकदान बहुत ज्यादा है। इसलिए पार्टी के लोग नहीं जानते कि कौन किसके साथ खड़ा हुआ है। एक दूसरे को शक की निगाह से देखा जा रहा है। पार्टी के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आपस में कहीं पर भी
ट्रस्ट नहीं पाया जाता और ये सबसे बड़ा नुकसान है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया जाना था और उसमें देने वाले अभी तक कामयाब जा रहे हैं। नज़ीर, पार्टी के अंदर रॉन्ग नंबर कोई भी हो, लेकिन जब तक पार्टी मुनज़्ज़िम नहीं होगी, पार्टी खुद भी नहीं जान सकती कि कौन रॉन्ग नंबर है और कौन है जो कि राइट नंबर है। इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा।